आप सभी का सिस्टर चाह एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं बीएचयू के बारे में, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में। और ये वीडियो आप क्लिक किए, इसका मतलब आपको भी जानना है बीएचयू के बारे में। और अगर आपका सपना है बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का, तो ये वीडियो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम इसमें कुछ डिटेल डिस्कशन करेंगे। और उस डिस्कशन से पहले आपको हम कुछ ऐसा डिस्कशन करना चाहते हैं, आपके साथ कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं जो शायद इनके वजह से बीएचयू है। यानी कि मैं बात कर रही हूँ पंडित मदन मोहन मालवीय जी का, यानी कि एक ऐसे महान हस्ती का जिन्होंने बीएचयू जैसे संस्थान का कह सकते हैं एक नींव रखा। और उनके बारे में जितना कहा जाए उतना इनफ नहीं है। हम बात करते हैं उनके एक स्टेटमेंट का। उन्होंने कहा था कि हमारा देश तभी समृद्ध होगा जब हमारे बच्चे माँ के दूध के साथ साथ अपने हृदय में देशभक्ति, मातृभूमि के प्रति प्रेम, भारत के प्रति प्रेम विकसित करेंगे। यानी कि उनका हमेशा जो अप्रोच था हॉलिस्टिक था। लेकिन इस दुनिया में ऐसे महान हस्ती का जन्म लेना ही एक बहुत बड़ा उपलब्धि को दर्शाता है, क्योंकि जब हम अपने के अलावा दूसरों के बारे में सोचते हैं ना, तो वो हमारे भारत की यूनिटी को दिखाता है। और आई होप कि इनकी कही हुई बातों को आप ध्यान में रखोगे और आप भी हमारे देश के प्रति एक विचारधारा को ब्रॉड रखोगे। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट। उनके बारे में मैंने जितना ही कहा उतना बहुत ही कम है, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें बताने के लिए। जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो बिल था, पास हुआ था, वो 1915 में उन्हीं के द्वारा पास किया गया था। फाउंडेशन सेरेमनी भी जो था वो 4 फरवरी 1916 में था। एंड साथ ही साथ वाइस चांसलर भी रहे हैं मालवीय जी। कब का रहे हैं वाइस चांसलर? वो रहे नवंबर 1919 से लेकर नवंबर 1939 तक। तो ये इनके बारे में जितना ओवरव्यू आपको दे रही हूँ, अगर आप बीएचयू में जाना चाहते हैं तो इतना इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। जैसे जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो कोई भी आता था तो उसको लगता था मैं पूरे बीएचयू के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जानती हूँ। तो आपको भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन तो पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बीएचयू के बारे में। आपको इतना तो पता चल गया कि ये फाउंड कौन किया था। अब हम बात करेंगे है कहाँ। ऑब्वियसली ये वाराणसी में है और इसका एक मोटो है, और वो मोटो है नॉलेज इम्पावर इमॉर्टैलिटी। यानी कि एक ऐसा मोटो जो हम सब पे इम्प्लीमेंट होता है, यानी कि एक ऐसा मोटो जो हम सब के रग रग में बसा हो सकता है। ये मालवीय जी का क्या था, एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य था। देखिए ये तो हो गया थोड़ी बहुत बातें, लेकिन अब बात करते हैं मेजर जिसको आपको थोड़ी सी नॉलेज की ज़रूरत है कि कितने फैकल्टीज़ हैं, कितने इंस्टीट्यूट हैं, डिपार्टमेंट कितने हैं। तो डिपार्टमेंट 135 है। अब ये डिपार्टमेंट और फैकल्टी का क्या लोचा है? एक फैकल्टी में सिंगल डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं, या एक फैकल्टी में कई डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं, राइट। जैसे अगर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल साइंस हो, फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंस हो, तो उसमें कई डिपार्टमेंट हो सकते हैं। तो उसी हिसाब से देखा जाए 16 फैकल्टीज़ हैं और उसके अंदर 135 के अप्रॉक्स क्या है डिपार्टमेंट है, और 5 इंस्टीट्यूट हैं। इतना आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब बात करते हैं फैकल्टीज़ कौन कौन से हैं। अप्रॉक्स जैसे हमने कहा 16 फैकल्टीज़ हैं, उसमें मेजरली जो मुझे लगता है कि आप जो सर्च करते हैं वो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, फैकल्टी ऑफ संस्कृत विद्या धर्मा है, इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस है। ये ढेर सारे और भी अदर्स हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस एंड विजुअल आर्ट्स। और ये आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं और उस यूनिवर्सिटी के कौन से डिपार्टमेंट में जाते हैं, प्लीज़ लेट मी इन कमेंट बॉक्स, जिससे आपकी जर्नी को हम मज़ेदार बना पाए। और जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, आपके इस एस्पिरेशन से एडमिशन की जर्नी में हम ज़रूर शामिल होना चाहते हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं। चलिए बात करते हैं, ये तो हो गए कि इतने फैकल्टीज़ और इतने डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें अफिलिएटेड कॉलेज भी हैं। कुछ ऐसे अफिलिएटेड कॉलेज जो अगर मेन कैंपस नहीं मिलता है, यानी कि बीएचयू का अगर मेजर आपको कैंपस नहीं मिलता है, तो कुछ अफिलिएटेड कॉलेज हैं, जैसे कि आर्य महिला पीजी कॉलेज है, डीएवी डिग्री कॉलेज है, वसंत कन्या महाविद्यालय है और वसंत कॉलेज ऑफ
फॉर वुमेन है। ये 4 एफिलिएटेड कॉलेज हैं जिसमें अगर आपको मेन कैंपस नहीं मिलता है तो एफिलिएटेड आप ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं फैसिलिटी। देखो फैसिलिटी में जो सबसे क्योंकि मैं अब एक BHU स्टूडेंट के नहीं, एक एक्स BHU होने के नाते मैं इतना बता सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि BHU एक इकलौता यूनिवर्सिटी है जो मेजरली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे कह सकते हैं कि हॉस्टल फैसिलिटी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके अलावा भी कुछ फैसिलिटी हैं, जैसे कंप्यूटर सेंटर है, सेंट्रल लाइब्रेरी जो कि वर्ल्ड फेमस है, गेस्ट हाउस कॉम्प्लेक्स है, हेल्थ सर्विसेज है, स्टूडेंट हेल्थ सेंटर, कल्चरल फैसिलिटी, अकोमोडेशन, सेंट्रल अम्यूनिटीज़ हैं, ये यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड है, मेंटेनेंस डिविजन्स हैं, BHU इंट्रानेट है, फ्री वाईफाई आप पूरे कैंपस में यूज़ कर सकते हैं। ये ढेर सारे फैसिलिटीज़ तो हैं ही। साथ में एज ए स्टूडेंट आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। अगर कोई भी कहीं जाना चाहता है या जाने के बारे में सोचता है तो वहाँ देखता है कि मेरे लिए क्या फैसिलिटी अवेलेबल है BHU में, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो क्योंकि आफ्टर ऑल हम क्यों वहाँ जा रहे हैं, एक अच्छे अपॉर्चुनिटी के लिए, एक अच्छे वर्क प्लेस के लिए, एक अच्छे इन्वायरमेंट के लिए, एक अच्छा एक्सप्लोरेशन के लिए, इसलिए तो जा रहे हैं। तो वहाँ पे कैरियर गाइडेंस, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट होता है और यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड्स भी अवेलेबल है, नेशनल कैडेट का भी यानी कि NCC आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट सेल्स भी लगते हैं। भारत कला भवन एक ऐसा कला भवन जो विश्व प्रख्यात है, आप सभी को पता होना चाहिए। और अगर आपको कभी मौका मिले BHU जाने का तो एक बार ज़रूर विजिट करें। आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो शायद आपको भी आश्चर्यचकित कर देगी। बात करते हैं और भी चीज़ों के बारे में, जैसे हॉस्टल फैसिलिटी। अगर हम किसी भी कॉलेज के बारे में बात करते हैं या सोचते हैं तो हमारा मेजर जो फोकस एरिया होता है कि वहाँ हॉस्टल होगा कि नहीं, तो ये बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि BHU यूनिवर्सिटी एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसमें मोस्ट कह सकते हैं सीट्स अवेलेबल है या फिर सबसे ज़्यादा रेजिडेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। यानी कि चाहे वो मेल हो फीमेल हो, 60+ हॉस्टल्स भी अवेलेबल है मेन कैंपस में। एफिलिएटेड में जैसे कि IIT BHU हो गया तो ये तो अलग से आता है, इसमें तो अवेलेबल है ही। हम मेजरली BHU की बात करें कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा फैसिलिटी, हॉस्टल फैसिलिटी है। चाहे आप UG की बात कर लो, चाहे PG की बात कर लो, चाहे आप PhD की बात कर लो, हर टाइप के स्टूडेंट्स के लिए, अगर आपकी रैंक अच्छा है और आपका घर बहुत ही दूर है, जैसे क्योंकि मैं थोड़ी दूर की हूँ, गोरखपुर एरिया के आसपास की हूँ, तो मुझे वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी मिला था, लेकिन आपको उसके लिए चाहिए अच्छा रैंक। आई होप मैंने काफ़ी ढेर सारे डाउट क्लियर कर पाए। और अगर इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन बचता है आपका तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप क्या जानना चाहते हैं BHU के बारे में, आपका क्या ओपिनियन है, वो आप बताएंगे तो हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए या फिर हमारे साथ इस जर्नी में, CUET वाली जर्नी में जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारा ऑफिशियल ऐप आ चुका है शिष्टाचार एकेडमी, चाहे वो iPhone हो या एंड्रॉयड हो, दोनों में आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारा नया बैच जल्द ही लॉन्च होने वाला है, आप बैच भी ज्वाइन कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, हम आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन। आई होप आप सभी अपना बेस्ट करेंगे।